topic is portfolio selection. What is a portfolio? Group of the assets. जब हम combine करके जहाँ पर हम invest करके एक portfolio बनाते हैं, group of the assets together is a portfolio. Now पोर्टफोलियो बना तो लिया, बट अभी उसका कौन कौन से असेट्स उसमें ऐड करके हमें सिलेक्शन करना है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस मॉडल. व्हाट दिस सेज दैट हम देखो एज अ रैशनल इन्वेस्टर व्हाट वी वांट कि हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिले बट एट अ लेस रिस्क. तो हम ऐसे ही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर हमारा रिटर्न्स ज़्यादा हो और रिस्क कम हो. दैट इज रिस्क और रिटर्न का बैलेंस करके चलना है, ट्रेड ऑफ लेके चलना है हमें. सो हम ये प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं? सो ओनली एंड ओनली थ्रू दी डाइवर्सिफिकेशन इट इज पॉसिबल कि हमारा रिस्क क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफाई हो जाएगा. एक अगर अकेले एक जगह पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरा रिस्क ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम इफ आई एम डाइवर्सिफाइंग माई पोर्टफोलियो, आई एम डाइवर्सिफाइंग माई असेट्स, मेरा रिस्क भी क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफाई हो जाएगा. सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट दे आर सेइंग? डाइवर्सिफिकेशन इज द की टू रिड्यूस पोर्टफोलियो रिस्क. अगर आपको पोर्टफोलियो का रिस्क कम करना है तो आप कोई एक जगह पर इन्वेस्ट मत करो, रादर यू डाइवर्सिफाई एंड देन यू इन्वेस्ट. बट डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना. द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, हमारा पोर्टफोलियो बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? दैट इट शुड प्रोवाइड मी द हाईएस्ट रिटर्न्स, मुझे वो रिटर्न्स ज्यादा प्रोवाइड करे और लोएस्ट मेरा रिस्क हो. तो ये सिर्फ और सिर्फ कैसे पॉसिबल है? थ्रू डाइवर्सिफिकेशन. सच पोर्टफोलियो वुड बी नोन एज ऑप्टिमम पोर्टफोलियो. सो व्हाट इज ऑप्टिमम पोर्टफोलियो? जहां पर रिस्क और रिटर्न्स का ट्रेड ऑफ होगा उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम पोर्टफोलियो. The process of building this optimum portfolio is described as portfolio selection. ये जैसे आप पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड कर रहे हो, तो ये बिल्डिंग का जो प्रोसेस है by you know getting the optimum returns and maintaining the risk return trade off, तो हम उसको बोलते हैं portfolio selection. This optimum portfolio was provided by Harry Markowitz. अब हैरी मार्कोविट्स एक पर्सन थे जिन्होंने मार्कोविट्स मॉडल बनाया था. सो इन द ईयर 1952 उन्होंने एक जर्नल में अपना आर्टिकल पब्लिश किया था बेस्ड ऑन दिस, लाइक कि एक रैशनल इन्वेस्टर यही चाहता है कि उसको ज़्यादा रिटर्न्स मिले और रिस्क कम हो. तो बेस्ड ऑन दिस ऑप्टिमम दिस पोर्टफोलियो उन्होंने एक मॉडल क्रिएट किया था इन द ईयर 1952 एंड वो उसके बाद वो फेमस होके उनके नाम से मॉडल जाना जाता है मार्कोविट्स मॉडल. एंड अभी उसको मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी भी कहते हैं, MPT. मतलब अभी का जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी है वो किसने दिया था? मार्कोविट्स ने दिया था इन द ईयर 1952. सो द पोर्टफोलियो सिलेक्शन मेथड वाज नोन एज मार्कोविट्स मॉडल. Now to study this model, first we need to know the concept of feasible set. कि feasible sets होता क्या है? Now class, let's understand this feasible set. The feasible set or a feasible portfolio is a group of investment picked from the available alternatives. मेरे पास 5 से 6 असेट्स है, उसमें से मैं 3 या 4 असेट्स को पिक कर रही हूँ और एक पोर्टफोलियो बना रही हूँ, तो वो मेरा फिजिबल सेट है. बट अब वो 3 से 4 भी सिलेक्ट कैसे करना है वो हम इससे ये थ्योरी के थ्रू देखेंगे. नाउ सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स कैपिटल, कि उसको कितना उसके पास कितना कैपिटल है और उसको कितना इन्वेस्ट करना है. What is the investment goal, उसका गोल क्या है एंड वो कितना रिस्क को टॉलरेट कर सकता है. It is a portfolio in an investor can build up giving the assets he or she has available. उसके पास 6 से 7 इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें से जब वो सिलेक्ट करता है जो उसको ऑप्टिमम रिजल्ट्स दे. अब उसके लिए हम ये कर्व के थ्रू देखेंगे. सी ये जो कर्व है
दिस कर्व इज नोन एज एफिशिएंट सेट कर्व। अब इसके ऊपर जो भी पोर्टफोलियो लाई करते हैं वो आपको ऑप्टिमम रिटर्न्स देते हैं। जो लाइन के ऊपर जितने भी आपके पोर्टफोलियो लाइव करेंगे वो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स देंगे। सी हाउ, ये वाला जो y एक्सिस है वो हमेशा हम उसके ऊपर क्या मेजर करते हैं, रिटर्न, एंड x एक्सिस पे हम क्या मेजर करेंगे, रिस्क। वी विल बी मेजरिंग द रिस्क ऑन इट। नाउ सी फर्स्ट ओवर हियर ए पोर्टफोलियो, इसका रिस्क सी, इतना रिस्क लिया तो मुझे इतना सा रिटर्न मिल रहा है। ओके, अब बी पर जाते हैं। ए के कंपैरेटिव में बी का रिस्क बोलो, इट इज लेस। बेटा इट इज लेस, सी लेस है। ए के कंपैरिजन में बी का जो रिस्क है वो लेस है और मुझे रिटर्न्स भी वो हाईएस्ट दे रहा है। सी, इतना बड़ा रिटर्न्स दे रहा है वो मुझे, समझ में आ रहा है? सो एज कंपेयर टू ए में रिस्क ज्यादा है, रिटर्न्स है, बट कंपेयर व्हेन आई कंपेयर इट विथ बी मुझे रिस्क कम हो रहा है एंड रिटर्न्स मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो टेल मी, जब मेरे पास ए और बी का ऑप्शन होगा आप ए सिलेक्ट करोगे कि B1 सिलेक्ट करोगे? बी सिलेक्ट करोगे। सेम वे वी विल गो अहेड नाउ। अब आया H, सी H का रिस्क ये है एंड रिटर्न्स लेवल इज दिस मच। ठीक है, ठीक है। इससे ए के कंपैरेटिवली मुझे ज्यादा रिस्क आ रहा है, ए के कंपैरिजन में भी मुझे हाईएस्ट रिटर्न मिल रहा है, बट हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं। यहाँ पर सी पोर्टफोलियो देखते हैं। सी द लेवल ऑफ रिस्क कंपैरेटिवली एच के कंपैरेटिवली कम हो गया, ए के कंपैरेटिव भी कम हो गया, तो ए और एच दोनों यहीं पर कैंसिल हो जाना चाहिए। अब इसके कंपैरिजन में ये देखो मुझे रिटर्न्स भी ज्यादा दे रहे हैं। सी दिस ऑरेंज लाइन, रिस्क ए और एच के कंपैरिजन में कम और वो मुझे रिटर्न्स भी ज्यादा दे रहा है। और जब मैं बी के साथ कंपेयर कर रही हूँ तो रिस्क बढ़ रहा है, तो मेरा इधर यहाँ पर सी में रिटर्न्स भी बढ़ रहा है। तो इसके लिए क्या कहा गया है, दैट यू सिलेक्ट सच अ पोर्टफोलियो। यहाँ पर अब देखो एक डी के लिए भी मैं बता ही देती हूँ सो दैट इट यू नो आपको कंपैरिजन करने के लिए और इजी हो जाए। अब देखो मैं जी सिलेक्ट कर रही हूँ, दिस इज माई लेवल ऑफ रिस्क, दिस इज माई लेवल ऑफ रिटर्न, एंड अब मैं ई का सिलेक्ट कर रही हूँ। मेरा रिस्क थोड़ा बड़ा, जी के कंपैरिजन में ऑब्वियसली मेरा रिस्क बड़ा, बट वो मुझे रिटर्न्स तो ऑप्टिमम दे रहा है। तो हम ये बोलते हैं ना, कभी कभी ज्यादा थोड़ा रिस्क लिया तो हमें रिटर्न्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट अभी मैं इसके बियॉन्ड, अभी ये ई पॉइंट के बियॉन्ड अगर मैं करूँ तो मेरा रिस्क तो बढ़ेगा बट रिटर्न्स मुझे इतना का इतना ही मिलेगा। तो मैं ई के आगे नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही मेरा पोर्टफोलियो स्टॉप कर दूंगी, बिकॉज इवन इफ आई मूव अहेड मेरा रिस्क लेवल बढ़ेगा बट मुझे रिटर्न्स तो उतना का उतना ही मिलने वाला है। सो ये मॉडल आपको क्या कहता है बेसिकली क्लास, कि ये जो लाइन है, ये लाइन के ऊपर जितने पोर्टफोलियोज अराइज होते हैं आप उनको सिलेक्ट करो, सो दैट दे विल बी गिविंग यू द, ये आपको रिस्क और रिटर्न्स का ट्रेड ऑफ करके देंगे। रिस्क एंड रिटर्न का यहाँ पर ट्रेड ऑफ होगा। So now let's read this line. The portfolio B, C, D and E, B, C, D and E जो कर्व के ऊपर आ रहा है is your efficient portfolio. Why they are known as efficient portfolio? Because it is giving you the maximum returns and tolerable risk. Will gain more returns with a minimum risk rather than
X A N G, X A and G। समझ में आया? मतलब ये कर्व के नीचे अगर मैं कोई भी पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर रही हूँ तो वो मुझे ये ट्रेड ऑफ बना के नहीं दे रहा है। समटाइम्स मुझे ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा पर उतना मुझे रिटर्न्स नहीं मिलेगा। दैट इज वाई ऑलवेज सिलेक्ट the portfolio which are giving coming on this curve and which is giving you maximum returns at a tolerable risk। ये वाला जो कंसेप्ट है हम इसको क्या बोलते हैं? फिजिबल सेट और फिजिबल अपॉर्चुनिटी सेट। क्लियर? नाउ इसका और एक है, वन लास्ट पॉइंट इज देयर, वी विल डू दैट एंड देन वी विल वाइंड अप विद दिस कंसेप्ट। ओके, अभी इसका अगर आपको डेफिनेशन लिखना आया कि इफ दे आर आस्किंग यू व्हाट आर फिजिबल दिस पोर्टफोलियो अपॉर्चुनिटी सेट, देन दिस इज द मीनिंग। सो लेट्स डू द मीनिंग वंस अगेन। विद अ मिक्स ऑफ फ्यू सिक्योरिटीज, आप क्या करते हो? सारी सिक्योरिटीज को मिक्स करके उसमें से जो बेटर होगी वो सिलेक्ट करते हो। You can create a numerous portfolio by combining the securities। आप कॉम्बिनेशन करके बहुत सारी सिक्योरिटीज को क्या कर सकते हो? डिफरेंट सिक्योरिटीज को अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। दिस कंस्टिट्यूट द ऑप्टिमम सेट ऑफ पोर्टफोलियो, और इससे आपको एक ऑप्टिमम सेट ऑफ पोर्टफोलियो बनाना है जो आपको रिस्क और रिटर्न का ट्रेड ऑफ करके देगा। दिस इज नोन एज फिजिबल अपॉर्चुनिटी सेट। Now, portfolio that are suppressed or dominated by other portfolio, वो जो हमारा X A G H था ना, वो दूसरे कंपैरेटिवली दूसरे पोर्टफोलियो से कम था। तो जो दूसरे पोर्टफोलियो से सप्रेस हो रहा है या तो डोमिनेंट हो रहा है, हम उनको बोलते हैं दे आर इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज। मतलब वो हमें इतना रिटर्न्स नहीं लाके देगा जितना लेवल ऑफ रिस्क हम उठा रहे हैं। सो हमेशा इन्वेस्टर, मुझे बोलो, एफिशिएंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेगा कि इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेगा? ऑब्वियसली एफिशिएंट पोर्टफोलियो में ही वो इन्वेस्ट करेगा। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो सिलेक्शन विद फिजिबल सेट। अब नेक्स्ट क्लास में हम एफिशिएंट सेट एंड मार्कोविट्ज मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ओके।